इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट हार्ट। हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। आज की जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे हार्ट बीट। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सेकंड पार्ट को ऑफ द चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम देखते हैं कि हार्ट बीट क्या होती है। हमने देखा कि जो हार्ट होता है उसकी वॉल किससे मिलके बनती है? मसल्स से मिलके बनती है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमेटिकली। ये रिदम वाइज एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार रिलैक्स होते हैं। ये जो रिदमिक का कॉन्ट्रैक्शन है फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना एक बार रिलैक्स होना, ये कॉन्स्टिट्यूट करती है किसको? हार्ट बीट को। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक मतलब एक बार ऐसा नहीं होगा कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मतलब आप देख सकते हैं कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट, जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट, सिकुड़ता है, फिर उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स हो जाता है। तो इस तरह से पूरी एक बार रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्ट करना, ये हार्ट बीट काउंट होती है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि ये रुक जाएगी, ये कंटिन्यू रहती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर चेस्ट, चेस्ट के लेफ्ट साइड पर अगर आप अपना हाथ रखेंगे, यू कैन फील योर हार्ट बीट। तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगी। और वो हार्ट बीट क्या है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, राइट फ्रेंड्स। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अगर डॉक्टर को ये चेक करना हो कि आपकी बॉडी सही काम कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके लिए क्या किया जाता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपकी हार्ट बीट को सुनाई देता है, जिससे डॉक्टर आपकी हार्ट बीट को अच्छे से सुन सके, राइट। तो हार्ट बीट को कैसे सुना जाता है? विद द इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम मैंने अभी बताया, वी कॉल्ड इट स्टेथोस्कोप, राइट फ्रेंड्स। नाउ हियर a doctor uses a stethoscope to device to amplify the sound। ये क्या काम करेगा? एक ऐसा डिवाइस है जो हार्ट की साउंड को एम्पलीफाई ज़्यादा कर देता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राग्राम, 2 ईयर पीसेस एंड ए ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट। इसके अंदर क्या क्या होता है? एक चेस्ट पीस होता है, राइट। दिस इज चेस्ट पीस, this is chest piece, right? In this chest piece we place on the chest, and this is the tube, right? And with that we have 2 pieces, that is ear pieces. These 2 are ear piece. In this here heart doctor can clue about the condition of your heart by listening through a stethoscope. Let us कंस्ट्रक्ट अ मॉडल। हम क्या करेंगे? एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑफ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। टेक ए स्मॉल फनल ऑफ 6 into 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। फिक्स अ रबर ट्यूब। आपको क्या करना है? एक फनल लेनी है, राइट, एक रबर ट्यूब लेनी है। टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, फनल के बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे आपको उसको प्लेस करना है। The mouth of the funnel and fix it tightly with the rubber band. Put the open of the tube on one of your ear. जो ओपनिंग है ट्यूब की उसको ईयर पे रखना है, राइट। नाउ प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट। जो माउथ होता है फनल का, यू कैन सी दैट आई विल टेल यू दैट दिस इज द ओपनिंग ना, दिस इज द ओपनिंग, राइट। दिस ओपनिंग टू पुट ऑन द चेस्ट, ये जो पार्ट है उसको चेस्ट की तरफ रखना है। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। अब ध्यान से सुनना है। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड? तो क्या आपको थम्पिंग साउंड सुनाई देगी? बिल्कुल। द साउंड इज दैट इज ऑफ हार्ट बीट। वो जो साउंड सुनाई देगी वो किसकी होगी? हार्ट बीट की। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू हार्ट बीट इन अ मिनट? आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? सो काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 5 मिनट। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। अपनी ऑब्जर्वेशन को देखना कि क्या पहले जो वो हार्ट बीट आपने काउंट की थी वो सेम होगी। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड
while resting and after running and record in the table 11.2. आपको वो pulse rate और heart beat काउंट करनी है and that of your friend also after running and then record it. Do you find any relationship between your heartbeat and a pulse rate? Each heartbeat generate one pulse. एक heartbeat में एक pulse count होता है, right? In the artery and the pulse rate per minute indicate the rate of a heartbeat. The rhythmic beating of the various chamber of the heart maintain circulation of blood. जो ये rhythmic beating है इसका मतलब circulation हो रहा है. किसका circulation हो रहा है? blood का circulation हो रहा है किसके अंदर? in your heart and transport of substances to the different part of the body. और body की हर एक part तक वो transport होता है. बुझो wondered if sponges and hydra also have a blood. क्या sponges और hydra में भी blood होता है? Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. Animals जैसे sponges और hydra होते हैं उनके अंदर circulatory system नहीं होता. The water in which they live bring food. जो water जिसके अंदर वो क्या करते हैं? रहते हैं. They live that bring food and oxygen. वो क्या करते हैं? वहाँ से ऑक्सीजन और फूड को कैरी करते हैं, राइट? एंड दैट एंटर इनटू देयर बॉडी. और वो फिर उनकी बॉडी में क्या करता है? एंटर करता है. द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट. जैसे ही वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वो वाटर में मिक्स हो जाता है. Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood. इसलिए इन एनिमल्स में कोई भी सर्कुलेटरी फ्लूइड की जरूरत नहीं होती. Let us now learn about the removal of waste other than carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड से अलावा हम ये देखते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर से जो वेस्ट होता है वो कैसे बाहर निकलता है. सो हेयर स्टूडेंट्स वी आर डीलिंग विद द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. हम ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं. एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर वेस्ट का बाहर निकलना, राइट? रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स. आपको याद करना है कि किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो वेस्ट है हमारी बॉडी से, वो बाहर निकलती है through the lungs during the exhalation. Also recall that the undigested food is removed from the ejection. इजेशन के टाइम पर अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? इंजेक्शन होता है अंदर लेना, इजेक्शन होता है बाहर. तो अनडाइजेस्टेड फूड जो खाना पचा नहीं है वो हमारी बॉडी से बाहर भी जाएगा, राइट? सो लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी. यू मे वंडर्ड वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम. आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि किस तरह से जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है. When our cell perform their function, certain waste products are released. जब हमारे सेल्स काम करते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो किसी तरीके का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से रिलीज होता है, राइट? These are toxic. ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दी बॉडी. और इसलिए ये ज़रूरी है कि ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन. हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं. द पार्ट इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन. अब जो पार्ट्स एक्सक्रीशन में बाहर निकालने में, बॉडी की वेस्ट को बाहर निकालने में काम आते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. वी कॉल्ड इट एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ हियर स्टूडेंट्स वी आर डीलिंग विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या होते हैं. द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी. हाउ कैन दिस बी डन? हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट होगा वो कैसे बाहर निकाला जाएगा? अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड. तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे फिल्टर की जरूरत होगी जो ब्लड को बाहर निकाले. दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज. कौन काम करता है? ये ब्लड कैपिलरीज. और वो ब्लड कैपिलरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इन द किडनी.
When the blood reaches the two kidney, जैसे ही blood किडनी तक पहुंचता है, it contain both useful and harmful substance, उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, यूजफुल सब्सटेंस भी होता है और साथ में हार्मफुल भी होता है. द यूजफुल सब्सटेंस आर अब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड के अंदर दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वेस्ट भी तो होगा. सो द वेस्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर रिमूव्ड एज अ यूरिन. वो जो वेस्ट होगा वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है और कैसे बाहर निकल जाता है, एज अ यूरिन. फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इन टू द यूरिनरी ब्लैडर. किडनी से ये जो यूरिन होता है वो कहाँ थ्रू मूव करता है, थ्रू द यूरिनरी. दोबारा समझें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी से रिमूव कैसे होगा, हम उसको देखेंगे. इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर किडनी प्रेजेंट होती है. किडनी क्या काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, राइट. हमारी ब्लड के अंदर यूज़फुल दो किडनी जो होती हैं उसके अंदर दोनों यूज़फुल और हार्मफुल होती हैं. हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं. ये जो यूज़फुल सब्सटेंस होती हैं वो ब्लड दोबारा से अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और जो हार्मफुल होते हैं वो कहाँ मिक्स हो जाते हैं, विद द वाटर, एंड इट फॉर्म द यूरिन. ये जो किडनी होती है वो यूरिन जो भी बनता है उसको कहाँ लेके जाती है, यूरिनरी ब्लैडर, राइट, थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेटर. तो क्या बोलते हैं उसको, ट्यूब्स. ये देख सकते हैं आप, दीज आर द टू किडनीज विच आर प्रेजेंट हेयर. वेट, दिस इज हेयर, राइट. नाउ हेयर दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड यूरेटर एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है. सो नाउ इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर. हमने क्या पढ़ा कि जो भी यूरिन बनेगा वो कहाँ होगा, स्टोर ब्लैडर में, एंड इट इज़ पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब, जिसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा. क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा. द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तीनों चीज़ें मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं. एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट 1.8 लीटर right of urine in 24 hour. The urine consist of 95% water होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% क्या होता है, अलग वेस्ट होते हैं. We all experience that we sweat on a hot summer day. हमने देखा होगा कि hot summer day में तो हमें sweating होती है, right. The sweat contain water and salt. उसके अंदर वाटर भी होता है और साथ में सॉल्ट भी होता है. बूजो हैज़ सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेज आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लॉथ. देखा होगा कि क्लॉथ पर वाइट पैचेज बनते हैं, स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म. दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय द सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट. क्योंकि हमारा जब पसीना निकलता है तो पसीने में सॉल्ट भी होता है, वो सॉल्ट क्या होता है, वहाँ पर पैचेज बना देता है. डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? We know that water kept in the earthen pot is cooler, right. हमारा जो मटके हम रखते हैं, अर्थन पोट मटका बोलते हैं इसको, उसके अंदर जब पानी रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज, क्यों होगा ऐसा, बिकॉज वाटर इवेपोरेट थ्रू द पोर्स ऑफ द पोट. पोट के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है, और इस वजह से जो पोट होता है वो कूल हो जाता है, राइट. और इस तरह से पानी हमें क्या मिलता है, ठंडा मिलता है, राइट फ्रेंड्स. सो हेयर सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प टू कूल आवर बॉडी. और इस तरह से जैसे हम स्वेट करते हैं, राइट, हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, राइट. So here this is the end of the transportation of the substances, right, in the human body, and in the next video we will study about the transportation of substance in the plant. So please like, share and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.